अगर आप भी चाहते हैं कि रविंद्र नालिस्ट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। हमरा संग सता अब तक नहीं राजा से रानी तंग करने लगी कि जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं दिल की बात नहीं बता सकती हूँ। राजा कहने लगा कि सुनो जी, स्त्री पुरुष में क्या सत्य होगा? अरे जो तुम्हें मांगने का है, जो तुम्हें लेने का है, दिल खोल करके बोलो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सत्य करने का जरूरत क्या है? रानी बोली नहीं ना, जब तक कि आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं दिल की बात नहीं बता सकती हूँ। महाराज सोचने लगा क्या होगा, पत्नी है। पत्नी को लोग अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? आधे यंग की मालकिन। आधे यंग की मालकिन है। मैं सच कर लेता हूँ, देखता हूँ रानी हमसे क्या मांगने वाली है। ओहो, महाराज उतान पर अपनी पत्नी से शक कर रहे हैं। रानी है ये राजा रानी के साथ में सच कर लिया। रानी तुरंत मुस्कुरा करके उठती है और कहती है, स्वामी इतनी बड़ी राज है, इतना संपत्ति है, सब कुछ है, मेरे जैसे आपको पत्नी है और आपके जैसे हमें भी पति है, कोई चीज का कमी नहीं है स्वामी। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि भगवान हमको संतान नहीं लिखा है तो क्या होगा, एक दूसरी शादी कर लो। आपने सत्य भी कर लिया। राजा कहते रानी तुम अपने जीते जी मेरे लिए यमराज की तैयारी कर चुकी हो। तुम्हें पता नहीं है दूसरी शादी क्या होता है। दूसरी शादी का तूने नाम लिया, आगे में हमें दूसरा दुख ही दुख दिखाई
दिखाई दे रहा है। मैं वो राजा नहीं हूं कि जीवन भर खूबसूरत और जवान लड़की की सौरभ मुझे चाहिए नहीं, लेकिन तूने मुझे सच करवा लिया। अपने हाथों की कुल्हाड़ी तूने अपने पैर में मार चुकी हो रानी। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, लेकिन समय ये किसी का नहीं है। कहा है कवि ने, किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराले मोरे किस्मत का खेल बहुत निराला खेल होता है। किस मोड़ पर किस्मत क्या खेल कर देंगे कहना मुश्किल है। राजा उत्तान पाद चले गए शादी करने के लिए। दूसरी पत्नी का नाम सुनीति रखा गया। सुरुचि और दूसरी पत्नी सुनीति हुआ। सुनीति से शादी करके जब आए तो राजा की जैसे घर में आए, घर के आसपास में जब आया तो पता चला कि महाराज दूसरी शादी करके घर ला रहे हैं। बड़ा खुशी हुआ, आनंद की बधाई बज रही है दरबार में। और महारानी सुनीति जो है आरती की थाल को सजा रही है कि मैं अपनी छोटी बहन की आरती उतार करके घर प्रवेश करवाऊंगा। आहा, आरती की थाल जब सजा रही है तो जैसे महारानी आया, गेट पर जो है गोली को रोक दिया गया। जैसे इधर से महारानी जा रही है आरती की थाल लेकर के, तो सुनीति कहती महाराज। कहा कि हाँ रानी बोलो क्या बात है। कहा ये आरती जो उतारने के लिए आ रही है ये आपकी माँ है। कहा कि नहीं। कहा तब ये आपकी चाची है। कहा नहीं। तो ये आपकी फुआ है। कहा नहीं। कहा तो ये कौन है आरती करने वाली। कहा मेरी पहला पत्नी वही है, पहली पत्नी है।
कहा महाराज आपने हमसे शादी करके लाया, लेकिन ये बताया नहीं था कि मेरे पास पहली पत्नी भी है। लेकिन एक जंगल में दो शेर नहीं रहा करते हैं महाराज। महाराज अगर आप हमको इस घर में रखना चाहते हो, शादी करके लाए हो तो मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर हमको आप रखना चाहते हो तो सबसे पहले ब्याही स्त्री को घर से निकालो। महाराज बड़ा संकट में फंस गया। क्या ये गजब रचा भगवान खिलौना, क्या ये खूब रचा भगवान खिलौना मिट्टी का। आपने बच्चे सबको देखा होगा कि मिट्टी के कन्या मिट्टी का दुल्हा बनाता है। वह मिट्टी के कन्या दुल्हा का शादी ब्याह करवा देते हैं, और जब शादी ब्याह घर गहबर हो गया तो सबको मिटा करके अपना अपना घर चल देते हैं, नहीं चल देते हैं। उसी प्रकार से हम और आपको मिट्टी का खिलौना बना करके भगवान भेजा है, खेल कर रहे हैं। और कौन जगह पर क्या खेल होगा ये भी कहना मुश्किल है। ये सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है। हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं सारी। बाबूजी राजा के आंख में आंसू भर गया। पहली पत्नी लक्ष्मी थी, पहला पत्नी इस घर की लक्ष्मी थी, और दूसरी पत्नी दरिद्र बन करके आया और मेरे घर को विनाश कर रहे हैं। सोच करके कहा कि रानी सुन रही हो, मैं कहा था ना तुम अपने हाथों की कुल्हाड़ी अपने पैर में मार रही हो। नहीं समझा, नहीं समझा, क्योंकि तुम अंधी थी उस वक्त में पुत्र के विरह में। पुत्र के विरह में तू अंधी थी रानी, देख क्या रही हो। ज्यादा घर से अगर तू घर से नहीं निकलती है तो ये रानी यहाँ से लौट जाएगी। अगर किसी एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो मेरा प्रतिष्ठा का खिलाफ हो जाएगा।
रानी मुस्कुराती हुई 16 श्रृंगार करके आती है और महाराज को प्रणाम करते, कोई बात नहीं, अगर इस घर से हमें निकलने में अगर आपको सुख मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, खुशी खुशी जा रही हूँ, आप एक हाथ की आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। सिपाही से कहा कि रे सिपाही, मेरी रानी जा रही है जंगल में भटकने के लिए, लेकिन मैं राजा हूं, मेरी रानी अगर जंगल में भटकती रहे ये भी शोभा नहीं देता है। जा करके जंगल में सुंदर घर मकान बना देना, रहने के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देना, कम से कम जब तक मेरा जिंदगी मेरे इस तन में श्वास चलता रहे तब तक मेरी ब्याही स्त्री को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। रानी जा रही है, कहने लगी, अपने पति को प्रणाम करते हुए उस धरती को प्रणाम करती है और प्रणाम करती हुई जा रही है। रे का लो सुनाला साव माफा करो हो समाज मैया अब है पहिलिया करी हो लाख रानी सबसे क्षमा मांगती हुई निकल रही है घर से, समाज से दूर जा रही है। समाज के लोग कहने लगा कि राजा कैसा है, मूर्ख कि चौथापन उम्र में दूसरा शादी कर ले, नहीं करना चाहिए, लोग कह रहे। राजा के मन में भी था कि मैं शादी नहीं करूं, संतान नहीं है तो क्या है, पुत्र नहीं है तो एक दुख, पुत्र हुआ 1000 दुख। बताइए गलती बात है, सही बात बता रहा हूं। पुत्र होने के बाद हजारों दुख होता है, और जब पुत्र नहीं है तो एक तो दुख है कि लोग निपुत्र कहते हैं। बेचारे राजा पत्नी को घर से निकलवा दिया। उस दिन से राजा उदास रहने लगा, राजा उदास रहने लगा। महारानी नाना प्रकार की 16 श्रृंगार और 32 यवरन करके उनके सामने में आती है, मन को बहलाती है, लेकिन महाराज कभी मुस्कुरा करके घर में नहीं रहता। समय बीता जा रहा है, कहा है सत्संग भजन में एक दिन